नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं इनका पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स तो वो नंबर्स जो हमें किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं को काउंट करने के काम आए। द नंबर विच यूज नंबर्स, जब भी आप वस्तुओं की संख्या को काउंट करते हो, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हो तो हमेशा एक से शुरू करते हैं। तो इट मीन्स नेचुरल नंबर है वो एक से शुरू होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, अपरिमित रूप से अनेक। अब देखिए, जब हम 10 तक काउंटिंग करते हैं तो इसमें 1 है वो यहाँ से रिपीट हो गया और 0 एक नया डिजिट यूज हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब जब इस 0 को हम डिजिट्स में शामिल करेंगे, नेचुरल नंबर में 0 सम्मिलित करने के बाद जो नंबर्स आएंगे हमारे पास, जो संख्याएं होगी, उनको हम बोलेंगे होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। जब हम इन संख्याओं के इधर एक मिरर रख दें ऐसे, तो आपको इन संख्याओं की एक छाया, एक प्रतिबिंब, एक इमेज शीशे में दिखाई देगी। उन संख्याओं को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उनको क्या बोलेंगे, देखिए, तो इमेज आपको दिखाई देगी, उसको हम माइनस से डिनोट कर लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी, अपरिमित रूप से अनेक। तो इनको बोलेंगे हम इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक को हम जेड से भी डिनोट करते हैं। पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं। 0 से जो राइट साइड में है, राइट साइड में, उसको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 से लेफ्ट साइड में है, उनको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। 0 से जब राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में आपके जो नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू है वो इंक्रीजिंग होती जाती है, इंक्रीजिंग। और जब 0 से लेफ्ट साइड में आते हैं हम, 0 से लेफ्ट में वैल्यूज ऑफ नंबर्स इज डिक्रीजिंग, यानी कि घटती जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 0 है वो -1 से ग्रेटर है, 0 -2 से भी ग्रेटर है, -3 से भी ग्रेटर है, -4 से भी ग्रेटर है। और इधर की जो संख्याएं हैं वो 0 से सब की सब बड़ी हैं। इन इंटीजर्स के बीच में जो संख्याएं हैं, जैसे इन दोनों संख्याओं के बीच में हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है, वो 1/2 होगा। यहाँ से यहाँ का हमने हाफ पार्ट किया तो 1/2 है। अब इसको हाफ करें तो यहाँ भी एक संख्या होगी, उसको 1/4 से डिनोट कर दिया। इसी प्रकार इसके आगे जो संख्याएं हैं, यहाँ इसके बीच में जो संख्या है, 1 और 2 के बीच में, उसको हम लिखेंगे 1 × 1/2, 1 सही 1/2। या यहाँ जो संख्या है उसको हम लिखेंगे 2 सही 1/2। इसको सोल्व करते हैं हम, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 2 जा 4 + 1 5/2। ये जो नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, ये जो नंबर्स हैं ये रेशियो में आपके पास डिवाइड में है, अनुपात में है, तो इनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। ये सभी संख्याएं इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 1/2 1/4 5/2, इस तरह के जो नंबर हैं उनको हम कहेंगे परिमेय संख्याएं, P/Q, where Q is not equal to 0, P and Q are integers। पूर्णांक P and Q are इंटीजर्स, पूर्णांक है। या यूँ कहें कि ये जो संख्याएं आपकी अंश बटे हर के रूप में हैं, और जहाँ पे हर आपका
नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q यानी अंश और हर दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, कोई भी एनी इंटीजर्स, वो सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास 0 है, 1, 1/2, 5/2, 2/7, -8/7, 6/7, 10/12 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं। इस प्रकार के संख्याओं को हम रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं कहते हैं। किसी के डिवाइड में 0 नहीं है, इट मीन्स आपका जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर है वो कभी भी आपका इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्या नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स परिमेय संख्याएं हैं? हाँ या ना? तो नेचुरल नंबर्स आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 अपने इन्फिनिटी, होल नंबर्स 0 से लेकर इन्फिनिटी, और इंटीजर्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। रेशनल नंबर्स हैं, यस। होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स हैं, यस। और इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, यस। तो आगे क्वेश्चन आता है कि क्या रेशनल नंबर हैं वो भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स हो सकते हैं? रेशनल नंबर जैसे 0, 1, 5/7, -3/8, 5/9, तो सभी रेशनल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते, सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकते, हाँ कुछ हो सकते हैं। तो क्या रेशनल नंबर नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती है? नो। क्या परिमेय संख्याएं इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं? तो इसका भी आंसर है नो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0? इज 0 ए रेशनल नंबर्स? कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, यस। 0 इज ए रेशनल नंबर्स, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यस 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को 0/1 के रूप में हम लिख सकते हैं, वेयर Q इज इक्वल टू 1 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यस 0 इज ए rational numbers and we can write it as 0/1 where Q equal to 1 and Q is not equal to 0। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये मेथड अप्लाई करना है। जैसे आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 6 रेशनल नंबर निकाल, तो आपके पास गिवन नंबर्स 3 एंड 4 और टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, 6 परिमेय संख्याएं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम जितनी संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी है उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, 6 + 1 हो गया 7, और जो आपको नंबर दे रखे हैं उनको हम 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड कर देंगे।
ये आ गया आपका 21/7। सिमिलरली 4 दिया हुआ है, 4 को भी 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 4 7 जा 28/7। अब 21 और 28 के बीच में जो नंबर्स हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आपके पास 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सबके डिवाइड में 7 लगा दीजिए। जो यहाँ आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो रैशनल नंबर्स आपको 3/5 और 4/5 दे रखे हैं और आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों के आपके पास जो संख्याएं दी हुई है उनके डिनोमिनेटर देखो सेम है। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इसका मतलब हम किसी भी संख्या से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर फिर भी हमारे सेम आएंगे। दो डिनोमिनेटर आपको सेम रखने हैं। तो इसलिए 5 रेशनल नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 + 1 6। 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से हमने डिवाइड कर दिया। ये आ गया आपके पास 18/30। 4/5 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से और डिवाइड करोगे। ये आ गया 4 6 24, 5 6 30। और इनके बीच में जो आपके रेशनल नंबर्स हैं उनको लिख दीजिए 18 से अबोव 19, 20, 21, 22 एंड 23 और सब के डिवाइड में 30 लिख देंगे जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं इसमें। तो पहला पार्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर्स। तो होल नंबर होते हैं वही एक नेचुरल नंबर्स का ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, सिवाय 0 को छोड़कर। तो ये होगा यस बिकॉज क्योंकि होल नंबर्स इज ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर्स। नो इट्स फॉल्स, असत्य है। बिकॉज एवरी इंटीजर्स आपके पास नेगेटिव भी होते हैं, -3, 2, -1, -20 एट्सेट्रा। और होल नंबर वो जो होते हैं आपके सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट ए होल नंबर। तीसरे पार्ट में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये भी आपका फॉल्स है, कथन असत्य है, क्योंकि रेशनल नंबर 1/2 या 4/3, 8/10, 4/5 ये सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर हैं और ये सभी के सभी हमारे होल नंबर नहीं है, आर नॉट ए होल नंबर्स। तो प्रत्येक जो रेशनल नंबर होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता।